शिल्पी राजभर द्वारा यह जो कृत्य किया जा रहा है, ये कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपने स्टार होने का जो भोकाल दिखा रही हैं वो बहुत दुखद है। शिल्पी राज के बाद वो भर हटा दी हैं। उनका पूरा नाम शिल्पी राजभर है। जब ये स्टार, भोजपुरी स्टार की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जिस समय संघर्ष कर रही थी, एक विवेक पटेल नाम के लड़के ने इनको सहारा दिया था। साइकिल पर बैठा बैठा के वो छोटे छोटे गाने बनवाता था। उस समय जैसा सुनने में आया था कि विवेक पटेल से इन्होंने विधिवत मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी किया था। सोशल मीडिया पर यही शिल्पी राजभर जी जब फूट फूट के रो रही थी, पूरे देश के राजभर समाज ने उस समय इनकी दुख और पीड़ा आंसू देख करके इनके साथ खड़ा हुआ। आप खुद एक पीड़ित महिला रह चुकी हैं और दूसरी तरफ एक गरीब राजभर को, धर्मेंद्र राजभर पुत्र राधेश्याम के परिवार को जो आप पीड़ा और यातना दे रही हैं। शिल्पी राजभर जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि कभी जिस पीड़ा को आपने सहा है उस तरह से इस गरीब राजभर को पीड़ा न दें। आपकी मदद कर रहे हैं राजभर जी। हम सुभाष राजभर हैं ना, आप तो हमको पहले से जानते हैं। तो राजभर है। राजभर होना अलग विषय है, पर राजभर, हर राजभर का अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। हम हमेशा गरीबों की मदद के लिए खड़ा होते हैं। उस राजभर परिवार को दबाना बंद कर दें, नहीं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस बनारस जनपद में जब तक सुभाष राजभर सांस ले रहा है, राजभर हो या कोई अन्य जाति हो, यदि उसे पीड़ा पहुंचाई जाएगी, गलत तरीके से उसे पीड़ित किया जाएगा, तो उसके साथ हम खड़ा होंगे। भले ही लोग मुझे जिंदा से मुर्दा, लाश से परिवर्तित कर दें, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। भोजपुरी के एक सिंगर हैं शिल्पी राज, और उनका नाम है पूरा शिल्पी राजभर। अगर भोजपुरी में महिला सिंगरों की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम शिल्पी राज का है। जिस तरह से पुरुष सिंगरों में पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, तो उसी तरह शिल्पी राज के गाने बहुत सारे सुने जाते हैं। यूट्यूब पर देखेंगे तो मिलियन मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। लेकिन शिल्पी राज का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है बनारस के पहाड़िया इलाके से। वहाँ पे एक ज़मीन का मामला सामने आता है कि एक गरीब घर की महिला थी और उनके कुछ परिवार के लोग थे। शिल्पी राज अचानक आती हैं और कहती हैं कि ये मेरी ज़मीन है, उस पर कब्जा करना चाहती हैं। ये पूरा मामला लगातार 2-3 दिनों से चला और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर सुभाष राजभर, वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उनके पास गए और मदद की गुहार लगाई। हम डॉक्टर सुभाष राजभर के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरह का ये सहयोग कर रहे हैं। और शिल्पी राज एक बड़ा नाम है, तो शिल्पी राज आखिर क्यों इस तरह का करना चाहेंगे या कुछ और बात है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। ये क्या मामला है कि लोग आपके पास मदद के लिए? शिल्पी राज को लोग शिल्पी राज के रूप में जानते हैं, लेकिन शिल्पी राज के बाद वो भर हटा दी हैं। उनका पूरा नाम शिल्पी राजभर है। और शिल्पी राजभर जी का शुरुआती जीवन, जब ये स्टार, भोजपुरी स्टार की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जिस समय संघर्ष कर रही थी, एक विवेक पटेल नाम के लड़के ने इनको सहारा दिया था। साइकिल पर बैठा बैठा के वो छोटे छोटे गाने बनवाता था, इनको बहुत मदद किया था। और उस समय जैसा सुनने में आया था कि विवेक पटेल से इन्होंने विधिवत मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी किया था। बहरहाल बाद में जब ये स्टार बन गई, तो जैसा देखा जाता है कि जो बनाने वाले लोग होते हैं उन्हें भूला दिया जाता है, उसी तरीके से शिल्पी राजभर जी ने ऐसा किया था। हालांकि उसमें कितनी दावा है इस पर मैं बहुत पुष्टित प्रमाणित दावा पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे मैं एक बात निकालना चाह रहा हूँ कि उस समय उस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर यही शिल्पी राजभर जी जो फूट फूट के रो रही थी और अपने सम्मान स्वाभिमान के रक्षा के लिए इसी राजभर समाज से गुहार लगा रही थी। और पूरे देश के राजभर समाज ने उस समय इनकी दुख और पीड़ा आंसू देख करके इनके साथ खड़ा हुआ। करोड़ों की संख्या में लोग इनके साथ खड़े हुए। और आज बड़ा अफसोस का विषय है कि आप, यदि विवेक पटेल गलत रहे होंगे और आप सही रही होंगी, और आपके आंसू बता रहे थे कि आप बहुत पीड़ित थे, तो आप खुद एक पीड़ित महिला रह चुकी हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब राजभर को, धर्मेंद्र राजभर पुत्र राधेश्याम के परिवार को जो आप पीड़ा और यातना दे रही हैं, अपने स्टार होने का जो भोकाल दिखा रही हैं, वो बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात
कि ये जो उस परिवार को धमकी दे रही हैं। अभी काशी के जो डॉक्टर दिनेश सिंह पटेल जी हैं, काशी उजाला चलाते हैं, जी, काशी उजाला न्यूज़, इन्होंने जाकर के फील्ड में उससे घर पे बयान लिया था। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो प्लास्टिक का पन्नी छा करके इस रात में कड़कड़ाते की ठंड में परिवार सहित सो रहे हैं। और जो उनका पैतृक मकान था 3-4 कमरों का, जी, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसी जीर्ण शीर्ण मकान को तोड़ करके उसी पर वो नया मकान बनवा रहे हैं। और इनका कहना है कि पर्टिकुलर ये इसी का हमने रजिस्ट्री कराया है। और वो परिवार हमसे आज भी सुबह मिला था, अच्छा, परसों भी वो परिवार हमसे मिला था अभिलेखों के साथ। तो मुझे कुछ तथ्यात, पहले ये होता है कि हम लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए फैक्ट जानना जरूरी है। क्या फैक्ट निकल तो थोड़ा सा फैक्ट मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि वहाँ जिस जगह का विवाद है उसमें 3 गाटा है। आराजी नंबर 175/1, आराजी नंबर 180/1, आराजी नंबर 180/2, जिसमें इनके पूर्वजों ने वो ज़मीन खरीदी थी। सबसे पहले लीगल पार्टीशन दाखिल किया गया भागीरथी बनाम दूधनाथ के नाम से, और उसमें लीगल पार्टीशन मतलब कि विधिक विभाजन। तो उस समय एसडीएम सदर न्यायालय से विधिक विभाजन सिर्फ भागीरथी के पक्ष में कर दिया गया और बाकी पार्टीज का को शेयरर के रूप में छोड़ दिया गया। आगे चल करके धर्मेंद्र पुत्र राधेश्याम और इनकी माता जी के द्वारा पुनः विधिक विभाजन के लिए उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, निगरानी दाखिल की, जिसे निगरानी कहते हैं। तो इनकी 2 निगरानी उसमें दाखिल किया और दोनों निगरानी इस आधार पर 92 में ये दाखिल किए थे, और जो विभाजन एक पक्षी हो गया था वो सन 1978 में हुआ था। तो जब यह प्रकरण न्यायालय सदर तहसील के समक्ष गया तो वहाँ धर्मेंद्र पुत्र राधेश्याम की दोनों निगरानियाँ खारिज कर दी गई कि आप बहुत बाद आ रहे हैं और विभाजन पहले से पुष्ट हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। और उसमें इनके मुख्य विपक्षी जो जटाशंकर हैं वो भी न्यायालय में अपोज कर रहे थे कि अब इतने साल बाद जब उस समय इनके तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी तो आज इनका दावा नहीं बनता है। फिर धर्मेंद्र और उनकी माता जब वहाँ से उनकी निगरानी खारिज हुई तो वो डिविजनल कोर्ट वाराणसी मंडल में उन्होंने अपील किया, और जब अपील दाखिल हुआ तो फिर वो ट्रांसफ़र होके अपर न्यायालय प्रशासन आयुक्त महोदय के समक्ष गया और उसमें उन्होंने प्रकरण सुना। और प्रकरण सुनने के बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद से उन्होंने रेफरेंस मांगा, सन 78 के जो प्रारंभिक डिग्री था बंटवारे का उसको, और ये 2 निगरानियाँ जो 92 में खारिज हुई थी उसको ले करके उन्होंने रेफरेंस मांगा कि 92 में जो निगरानी दाखिल की गई है धर्मेंद्र और उनकी माता जी की तरफ से, क्या इसको अलाउ किया जा सकता है और पुनः विभाजन किया जा सकता है। तो इस पर स्पष्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अपायुक्त प्रशासन को निर्देश लिखित रूप से मिला। एसडीएम द्वारा जो निगरानी धर्मेंद्र और उनकी माता जी द्वारा जो खारिज कर दिया गया था उसको बहाल करते हुए गुण दोष के आधार पर विभाजन को सुनने के लिए रेफरेंस के आधार पर पुनः पत्रावली अपर आयुक्त प्रशासन के पास आ गया, और अपर आयुक्त प्रशासन ने गुण दोष के आधार पर जो 3 गाटों का हमने जिक्र किया जी, उसमें उन्होंने देखा और पत्रावली फिर रिफर किया एसडीएम न्यायालय को। एसडीएम न्यायालय ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश के अनुपालन में फिर से धर्मेंद्र और उनकी माता जी के पक्ष को सुना, और सुनने के बाद पहली डिग्री पारित किया उन्होंने। तो ये शिल्पी राज का मामला कहाँ फंस रहा? मैं बता रहा हूँ पूरा यहाँ हो जाए। तो
थोड़ा शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ कि अंततः जो अंतिम डिग्री हुई वो 2021 में हुई। 2021 में जो डिग्री पारित हुई उसमें जटाशंकर को सिर्फ एक आराजी 180/1 में उनको 18 विश्वा उनके अंश के सत्व के हिसाब से उनको शेयर मिला, और धर्मेंद्र और उनकी माताजी को तीनों आराजी नंबर 181, 182 और 175 तीनों को मिलाकर के इनको 36 विश्वा यानी 108 डिसमिल भूमि इनके हिस्से में आई। और तीसरा एक पक्ष इनका था जो अंती देवी था, उनको भी गया। मतलब 3 विभाजन हुए, 3 लोगों का अलग अलग विभाजन हो गया। यहाँ जो शिल्पी राज का डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है, और उस डिस्प्यूट क्रिएट करने में वहाँ लोकल भूमाफियाओं के साथ साथ जो जटाशंकर हैं इनका भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इनको पता था कि हमारे स्वामित्व में सिर्फ 18 विश्वा जमीन है, लेकिन भूमाफियाओं का उस पर वो चूंकि बहुत कीमती जमीन है। तो उधर क्यों नहीं जा रही जहाँ पे उन्होंने खरीदा है? पूरी बात वही कर ले। चूंकि जटाशंकर ने ये गलती किया है कि उनको कुल रकबा मिला 18 विश्वा और उन्होंने विक्रय कर दिया 50 विश्वा का। तो जाहिर सी बात है 50 विश्वा का जब विक्रय हुआ तो 18 में से 32 विश्वा उन्होंने जमीन एक्स्ट्रा बेच दिया, और जो खरीद लिए वो ज़्यादातर भूमाफिया लोग थे। वो जानते थे कि गरीब राजभर परिवार है, हम इनको धमका चमका के ये किन प्रकार ऋण ले लेंगे। इसमें पीड़ित आज हमारे घर आज भी आए थे। अच्छा। मैंने पीड़ित के सभी मुकदमों का बाकायदे परिशीलन में इसको देखा, समझा। उसके बाद आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट को मैंने पत्र भी लिखा आज उनको, और मेरे पत्र पर आयुक्त महोदय ने संज्ञान भी लिया है और संबंधित थानाध्यक्ष सारनाथ को निर्देशित भी किया है। विषय ये है कि जमीन अगर आप बेच रहे हैं तो जो आपका फील्ड बुक बना उस समय जब डिग्री हुई विभाजन का, तो फील्ड बुक बना दक्षिण में धर्मेंद्र को मिला। तो जहां पर जटाशंकर को मिला है तो जटाशंकर को जितना मिला उतना बेच सकते थे। पहला तो इतना ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन उन्होंने अगर 18 के बदले 50 विश्वा बेचा है तो जो 32 विश्वा जो ये भूमाफिया लैंड ब्रोकर के माध्यम से जो भी जमीन खरीदा है वह जमीन जटाशंकर से लेने के हकदार हैं, न कि धर्मेंद्र से लेने के हकदार हैं। तो यहाँ शिल्पी राजभर ने क्या किया कि चूंकि वहाँ एक भूमाफिया है बुलबुल यादव, बुलबुल यादव ने उस जमीन को लिया और उस समय भी इस परिवार को काफ़ी धमकाया चमकाया था, जेसीबी लेकर भी गया था। और वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। तो जब वो नहीं वहाँ पर इनक्रोच कर पाया तो फिर उसने शिल्पी राजभर को बेच दिया। और शिल्पी राजभर अपने स्टार होने का दंभ में सब कुछ जानने के बावजूद जो जमीन खाली है वो जमीन मेरी है और मैंने बेची नहीं है, तो जो खाली है और मैंने बेची नहीं है उस पर आप कब्जा करेंगे। आप उससे जमीन मांगेंगे जो आपको बेचा है। धर्मेंद्र ने नहीं बेचा, उनकी मां ने नहीं बेचा, और सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र की वहीं पूरी जमीन ये बचा के रखा, थोड़ा मोड़ा बेच करके पूरा भी बचा के रखा हुआ है। और जो इसका पैतृक मकान जीर्ण शीर्ण हालत में था उसने उसको डिसमेंटल करके फिर से नवनिर्माण चालू किया। और जैसे ही नवनिर्माण चालू किया शिल्पी राजभर अपने स्टार के स्टार को ऐसे कि कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको नहीं। देखिए होता क्या है कि जब स्टारडम आपको मिलता है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रिलेशंस डेवलप होते हैं, क्योंकि स्टारों का राजनीति में लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वहाँ हमारे 2 सजातीय नेताओं का जो सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, इन लोगों के तो नाम लेना ठीक नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं सारा पर्याप्त सब इतना बोल दिए तो नाम लेने में क्या दिक्कत? नहीं, नाम स्पष्ट है कि एक वहीं के तो लोकल विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं माननीय अनिल राजभर जी, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री। भाई वो धर्मेंद्र राजभर गरीब है बेचारा,
उसकी मदद नहीं कर रहे हैं लोग। उसकी मदद नहीं करेंगे। आज चूंकि ये चलन हो गया है, ये समाज में नैतिकता का बहुत बड़ा भाव हुआ है। तो आप क्यों मदद कर रहे हैं धर्मेंद्र राजभर की? हम सुभाष राजभर हैं ना, आप तो हमको पहले से वो जानते भी हैं। तो राजभर है। हाँ। राजभर होना अलग विषय है, पर राजभर, हर राजभर का अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। हम हमेशा गरीबों की मदद के लिए खड़ा होते हैं। हम कभी भी, मजबूत को तो बहुत मजबूत लोग मदद करते हैं, तो गरीब का कौन मदद करेगा? तो मैं अपने, मेरा सोशल मीडिया के अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक टाइमलाइन, मैंने खुद कहा है कि इस बनारस जनपद में जब तक सुभाष राजभर सांस ले रहा है, राजभर हो या कोई अन्य जाति हो, यदि उसे पीड़ा पहुंचाई जाएगी, गलत तरीके से उसे पीड़ित किया जाएगा, तो उसके साथ हम खड़ा होंगे। भले ही लोग मुझे जिंदा से मुर्दा, लाश से परिवर्तित कर दें, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो इसमें अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जा रही है, कि शिल्पी राज जो आपने बताया कि जो ज़मीन खरीदी है उनसे बात ना करें, गरीब राजभर को धमका रही हैं, तो ये मामला शिल्पी राज को क्या आप मैसेज देंगे कि वो इसको समझें और उससे दूर हों धर्मेंद्र राजभर से? मैं निश्चित रूप से शिल्पी राजभर जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि कभी जिस पीड़ा को आपने सहा है, उस तरह से इस गरीब राजभर को पीड़ा न दें, उसके मकान को बनने दें, और जिसने आपको ज़मीन बेचा है, आप उनसे ज़मीन लेने की हकदार हैं, न कि धर्मेंद्र राजभर की ज़मीन लेने की हकदार हैं। वह आपका ज़मीन नहीं बेचा है, आपको ज़मीन नहीं बेचा है, तो आपका कहीं से भी राइट नहीं बनता है उसको प्रताड़ित करने का, नंबर 1। नंबर 2, कि जब स्पष्ट है, फोटो है कि पैतृक मकान को गिरा के उसी पर बना रहा है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लूँ कि शिल्पी राजभर का उसी में निकल रहा है, तो वहां बहुत जमीन खाली अभी पड़ी हुई है। वो राजस्व विभाग से अप्रोच करके, लेकिन उस मकान, जहां पर मकान पहले से था, उसी पर वो मकान धर्मेंद्र राजभर बना रहे हैं, और उस मकान को अपने सत्ता के साथियों के सहयोग से उसके निर्माण को बार बार वहां के थाना अध्यक्ष, थाना प्रशासन से रुकवाना, ये सीधे सीधे एक गरीब को पीड़ा पहुंचाने वाला है। और ये समाज में, और आज भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान कानून व्यवस्था के अंतर्गत शिल्पी राजभर द्वारा यह जो कृत्य किया जा रहा है, ये कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और पुनः मैं अपील करूंगा कि वो उस राजभर समाज को, उस राजभर परिवार को दबाना बंद कर दें, नहीं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर से, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। पहाड़िया के आनंदपुरी इलाके का जो मामला है, शिल्पी राज जो बड़ा नाम है, भोजपुरी का सबसे बड़ी स्टार गायकों में मानी जाती है, महिला सिंगरों में, डॉक्टर सुभाष राजभर ने पुलिस आयुक्त को ये पत्र भी लिखा है और पूरी जो है भरोसा दिलाया है कि जो धर्मेंद्र राजभर का जो गरीब परिवार, उसके लिए वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं। और आग्रह भी किया है शिल्पी राजभर से कि जिससे वो उन्होंने ज़मीन ली है, वो उनसे जाकर बात करें, और जिसका जो मकान था उसको गिराकर वो मकान बनवा रहा है, ना कि उनकी ज़मीन पर। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, और शिल्पी राजभर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।